हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल के काउंसलिंग को लेकर छात्रों के साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय हो गया है। सफल छात्र टूट से गए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका भविष्य में क्या होगा, यह बहाली कहां पर जाकर रुकेगी। ऐसा लग रहा था कि जनवरी अंत तक मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन यह दूर तक नज़र नहीं आ रही है। केस पर केस हो रहा है और आयोग जो चाहती थी वही हो रहा है। आयोग की शुरू से मंशा थी कि यह बहाली कभी पूर्ण ना हो और जैसा चाहा वैसा ही हो रहा है। सच कहें तो बहुत बुरा लगा ये जानकर कि 4 हफ्तों के लिए सुनवाई आगे बढ़ गई है, क्योंकि 13,120 छात्र जब मेरिट बनता तो कम से कम 1 लाख व्यक्तियों की ज़िंदगी में उन सफल छात्रों की वजह से अच्छे दिन आते। लेकिन बीएसएससी में सभी छात्र मीडियम फैमिली से हैं और उनके घर में एक सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरत है। लेकिन अफसोस इनके साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत छात्रों के कमेंट आए हैं कि उनका शादी तय हो रहा है, अगर उनका मेरिट में देरी होगी तो शादी पर ग्रहण लग सकता है। आप सभी को पता है कि कोर्ट में न्यू एनसीएल को लेकर कोर्ट केस किया गया है और उस केस की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 सप्ताह के बाद सुनवाई पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या कंडीशन रहता है, क्या 8 फरवरी को फैसला आ जाएगा या फिर डेट आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि एक और केस कर दिया गया है। यह केस बायोमेट्रिक मिसमैच को लेकर किया गया है। इसी तरह केस पर केस किया जा रहा है और वैसे छात्र जो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर SC ST कैटेगरी से हैं, अब वह दूसरे छात्रों पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे कारण से यह बहाली अनिश्चित काल तक लटक गई। लेकिन उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिनका फिंगर मैच नहीं किया है और वह सही अभ्यर्थी है तो वह केस करेंगे ही। आप भी अगर आते तो आप भी करते। इसी तरह न्यू एनसीएल को लेकर किया गया केस अपने जगह सही है, क्योंकि अगर एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर छात्र बाहर होते हैं तो यह बहुत बड़ा अन्याय छात्रों के साथ हो सकता था। तो सभी छात्र अपने जगह सही हैं और छात्र अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप सभी उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कुछ छात्रों का कमेंट्स दिखाना चाहता हूं कि वो अभी बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं। ये छात्र का नाम है अनुज कुमार। ये लिखते हैं कि सर, मैंने आपको एक बार बोला था कि आयोग और ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि ये वैकेंसी फाइनल हो। इनकी मंशा यही है कि हमेशा इसी तरह से लटकते रहें। इसलिए आयोग नया नया चीज़ डिमांड करता है जिससे छात्र परेशान होकर कोर्ट में जाएं और कोर्ट इस पर रोक लगा दे। इसी तरह से वैकेंसी फाइनल ना हो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से कट रहा है एक एक दिन मेरिट के इंतजार में, और कोर्ट बोला है 4 हफ्ता। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है और क्या बताऊं। बस इतना ही समझ लीजिए कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। एक और छात्र हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस। ये लिखते हैं कि सर, एक बार आप अलका वर्मा से पूछ के पता कीजिए ना कि आगे क्या होगा। सर, बहुत मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ। सर, हम लोग सोचे थे कि जनवरी में खुशखबरी आएगी, जिनका नहीं हुआ है उसने हलफनामा दायर करके 1 मंथ तक लटका दिया है। तो आप सभी ने जाना कि छात्र बहुत परेशान हैं और ऐसा नहीं है कि यह 1 महीने बाद फैसला आ जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई केस हो रहा है और कोई निश्चित ही नहीं है कि कब यह बहाली खत्म होगी। अंत में आप सभी को कहना चाहता हूं कि धैर्य बनाए रखें। ईश्वर जरूर आपके साथ अच्छा करेंगे। धन्यवाद।